गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उनसे हमें समीकरण निकालकर और उनका हल ज्ञात करना होता है। इसमें क्या है हमारे पास, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भी ऋतु धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो कहता है भी उसके द्वारा शांत जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, दोनों चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। अब जो धारा है हमारे पास, धारा क्या होती है भाई? पानी का बहाव होता है। क्या होता है? पानी का बहाव। उसने धारा के अनुकूल कहा। धारा के अनुकूल का मतलब क्या हो गया? धारा के साथ साथ, यानी पानी के बहाव के साथ साथ। जैसे हम पानी के साथ साथ चलेंगे तो पानी की जो स्पीड है, जिसके बहाव की जो स्पीड है, वो अपनी स्पीड में यानी अपनी चाल में जुड़ जाती है। तो हम क्या अभी तेज़ी से अपनी क्या होगी, जो तैरने की चाल है वो क्या हो जाएगी? तेज़ हो जाएगी और हम दूरी ज़्यादा तय कर पाते हैं। लेकिन जब हम उसके विरुद्ध चलते हैं, पानी के बहाव के विरुद्ध चलते हैं, तो जो पानी का बहाव है वो अपना क्या करेगा? विरोध करेगा। और विरोध करने की वजह से क्या होगा? अपनी चाल कम होएगी और हम क्या अभी दूरी कम तय कर पाते हैं। आप कभी भी देखना, जैसे हम किसी नहर में या किसी नदी में तैरते हैं तो जो पानी के बहाव के साथ साथ जाते हैं हम, तो ज़्यादा दूरी तय कर पाते हैं। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हमें बीच में आराम करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, क्योंकि जो पानी का बहाव है वो अपना वहाँ पर विरोध करता है, जिसकी वजह से अपनी चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है अभी? शांत जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? माना ऋतु के शांत जल में तैरने की चाल। शांत जल में तैरने की चाल कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या हमारे पास भी धारा की चाल, तो माना धारा की चाल कितनी हो जाएगी भाई? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने क्या कहा था भी? धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, दो प्रकार की बताई थी ना, कि भाई एक तो धारा के अनुकूल चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी, और धारा के प्रतिकूल चलती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। तो अब इसमें लेंगे हम भाई धारा के अनुकूल तैरने की चाल। धारा के अनुकूल तैरने की चाल क्या हो जाएगी? x + y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल। धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल, तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, देखो धारा के अनुकूल चलेंगे तो अपनी चाल में धारा की चाल प्लस हो जाती है, और उसके प्रतिकूल चलते हैं तो अपनी चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती है। तब वो क्या कहता है कि भाई धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितनी दूरी तय करता है भाई? 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अपने पास यहाँ पर देखो एक सूत्र आता है, हम यहाँ रफ में कर लेते हैं, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। लेकिन जब इससे आप दूरी ज्ञात करोगे तो दूरी का सूत्र क्या बनेगा भाई? चाल गुणा में समय। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें क्या कहता है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो दूरी कितनी है भाई? 20 किलोमीटर। क्या सूत्र है? चाल गुणा में समय। धारा के अनुकूल है ना, धारा के अनुकूल चाल कितनी है? x + y।
और समय कितना है 2 घंटे। तो भाई x प्लस वाई बराबर 20/2 यानी x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि भी जो दूरी है वो कितनी तय कर रही है 4 किलोमीटर की, धारा के प्रतिकूल कितने समय में 2 घंटे में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई भाई, सेकंड आ गई। अब x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। निशान उल्टे आ रहे हैं, गुणांक भी क्या है हमारे पास बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, क्या लिखेंगे भाई जोड़ने पर, y से y, x प्लस x 2x 10 और 2 12, 2 छिके 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास भी 6। अब x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर भाई समीकरण 1 में रखने पर। तो जो समीकरण 1 में रखोगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। तो अपने पास देखो y का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना है 6, यानी x क्या था हमारे पास शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और भाई इसकी जो अपने पास y क्या मानना था धारा की चाल वो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे वाला भी। क्या कहता है हमारे पास कि भी 2 औरतें या 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को मिलकर 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो कहता है कि भी बताइए एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे अकेले। कहता है भी एक महिला अकेली उस काम को कितने दिन में फिनिश करती है यानी ख़त्म करती है, और एक अकेला पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करता है। तो एक अकेले की बात है तो हम सबसे पहले यही मान के चलते हैं, जो ज्ञात करना हमने क्या लिखेंगे, माना एक महिला काम को पूरा करती है कितने दिन में भाई x दिन में, कितने दिन में पूरा करेगी x दिन में। माना एक पुरुष काम को किसी काम को पूरा करता है कितने दिन में भाई y दिन में। हम दोनों का मान लिया भी एक महिला अगर अकेले काम करती है तो वो कितने दिन में करेगी x दिन में, और एक अकेला पुरुष करता है तो वो कितने दिन में करेगा y दिन में। अब ये है ना जो क्वेश्चन अपने पास काम और समय के क्वेश्चन होते हैं भाई, इनमें यदि होता है जैसे भी एक महिला किसी काम को 10 दिन में पूरा करती है तो वह महिला एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में कितना, इनमें हमें क्या निकालना होता है एक दिन के निकालना होता है पहले जब हम क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे उसने दिया ना कि भी 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर किसी काम को ख़त्म करते हैं 4 दिन में। अब वो ये पूछ ले कि भी 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर इस काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में वो कितना करेंगे। तो एक दिन का जब हम निकालते हैं वो क्या आता है हमारे पास कुल दिनों का व्युत्क्रम होता है। जो काम कुल दिनों में ख़त्म करते हैं ना, जैसे 4 दिनों में ख़त्म किया तो 4 का व्युत्क्रम आता है, यानी 1/4 भाग उस काम का कितने दिन में एक दिन में करते हैं। 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, उस काम का जो हमने 4 दिन में कंप्लीट करते हैं ना, तो जब एक दिन का निकालेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1/4। अब जैसे इसमें लिया हमने कि भी एक महिला इस काम को पूरा करती है कितने दिन में x दिन में, तो एक दिन में कितना करेगी, एक दिन में कितना करेगी उस काम का 1/x भाग करेगी। और एक पुरुष एक दिन में कितना करेगा y का व्युत्क्रम यानी 1/y भाग करेगी।
तो इस चीज़ में ये ध्यान रखना होता है, हमने जब एक दिन के लिए निकालना होता है तो जो कुल समय लेते हैं काम करने में उसका व्युत्क्रम आ जाता है बस। अब इसमें क्या करना है भाई, जैसे दो महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में, और 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर उसी काम को 3 दिन में करते हैं। अब हमें बताना है कि एक महिला और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। वो हम मान के चल रहे अपने पास भाई कितने दिन में कर रहे हैं। एक महिला x दिन में पूरा करती है और एक पुरुष कितने दिन में, y दिन में। अब हम यहाँ क्या निकाल कर चलेंगे, एक महिला एक दिन में काम करेगी, कितना करेगी भाई, 1/x भाग, देखो x दिन में कंप्लीट करी थी ना, जब एक दिन की बात आएगी तो उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम, यानी एक दिन में जो काम करेगी 1/x भाग करेगी जो टोटल काम था। एक पुरुष एक दिन में काम करेगा, एक पुरुष एक दिन में काम करेगा कितना भाई, 1/y भाग। अब अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन अनुसार कितनी महिलाएं थी भाई, 2 महिलाएं। एक महिला एक दिन में कितना भाग करती है, 1/x, तो 2 महिलाएं कितना करेंगी, 2/x हो जाएगा। एक पुरुष एक दिन में कितना भाग करता है, 1/y करता है, तो कितने पुरुष हमारे पास, 5। एक पुरुष 1/y करता है तो 5 पुरुष कितना करेंगे भाई हमारे पास, 5 पुरुष कितना करेंगे, 5/y। और 2 महिला और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे हमारे पास भी, 1/4 भाग। देखो अपने पास क्या था कि भी 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को ख़त्म करते हैं 4 दिन में, लेकिन अब 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे, वो 1/4 भाग करेंगे। एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 भाग। देखो एक महिला एक दिन में कितना कर रही है, 1/x भाग, तो 2 कितना करेंगी, 2/x। एक पुरुष एक दिन में कितना कर रहा है, 1/y भाग, तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 5/y। और ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4, क्योंकि ये 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं ना, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 भाग करेंगे। तो ये आप लोगों की समीकरण आ जाती है पहले वाली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड में क्या कहता है हमारे पास कि भाई कितनी महिलाएं हमारे पास, 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। अब इसमें देखो एक महिला एक काम को 1/x भाग एक दिन में कितना काम करती है, 1/x भाग, तो 3 महिलाएं कितना करेंगी, 3/x। एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग करता है, तो 6 कितना करेंगे, 6/y। और दोनों मिलके कितना भाग करेंगे भाई, 1/3, क्योंकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। तो ये 3 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में कितना भाग करेंगे उस काम का, 1/3 भाग करेंगे। तो समीकरण नंबर 2। अब हमने यहाँ देखा कि अपनी जो समीकरण है वो रैखिक नहीं है, तो पहले हम इनको किस में बदलेंगे, रैखिक में, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अभी माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, तो कितना आएगा हमारे पास भी, ये 2 गुणा में 1/x होता है ना, तो कितना आ जाएगा, 2u प्लस 5v बराबर 1/4। अब क्या कर दो भाई, आर पार की गुणा, कितना आएगा, 4 दूनी 8u और प्लस 4 पंजे 20v बराबर 1। समीकरण नंबर 3 आ गई। अब देखो दूसरे वाली में 3/x है तो कितना हो जाएगा, 3u और प्लस कितना हो जाएगा, 6v बराबर 1/3। फिर यहाँ भी आर पार की गुणा करो भाई, 3 × 3 है 9u प्लस 3 × 6 18v और बराबर का 1। समीकरण नंबर 4। तीसरी समीकरण आई थी 8u प्लस 20v बराबर 1 और 9u प्लस 18v बराबर 1। यह समीकरण नंबर 3 है और यह समीकरण नंबर 4। अब इसको आपकी इच्छा है जिस मर्जी मेथड से
विस्थापन विधि से करना चाहते हो विस्थापन से करो, विलोपन से चाहते हो तो विलोपन से, या फिर वज्र गुणन विधि से भी आप इसको कर सकते हो। तो ये आपकी 3.6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।